है दोस्तों, आज परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे हम लोग। दोस्तों, आप लोग से एक क्षमा चाहिए। कल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो समझाने में हम थोड़ा दिक्कत हो गया, वो नहीं समझा पाया सही से, इसलिए मैं 14 नंबर क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको दिया गया है तो सामने देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या है कि यदि x की कमाई y से 25% अधिक हो तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों, हम इस क्वेश्चन में कुछ आपको एक नया तरीका बताना चाह रहे थे कि जिससे आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन कहाँ लिखना है। तो देखिए, हम बताते हैं। तो देखिए, 25% है तो पहले 25% लिख लीजिए, 25%। अब 25% को क्या करना था, फ्रैक्शन तोड़ना था। तो 25 चौके 100 डायरेक्ट तोड़िए, चाहे 25/100 लिख लीजिए। अब 25 चौके 100 कर लीजिए, 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, यानी कि कितना है, अधिकता हो रहा है ना, यानी 4 से 5 हो रहा है। 4 से 5 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है ना, यानी 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है, प्लस 1 की वृद्धि हो रही है ना, 1। ठीक है, तो यहाँ पर +1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखिए, जो प्रतिशत था कमी पूछेगा तो उसमें क्या करना है, नीचे देखते हैं हम लोग। क्या है कि 1 पर 5 की कमी, माने 1 पर 5, 1 पर 5 यानी 5। यहाँ देखिए, इंटू 100, यानी जो चेंज हो रहा है उस पे, तो 5 दूना 10, यानी टोटल 20%। यही कल हमको गलती हो गया था, यहाँ गलत कर दिए थे। आपको यह बताना चाह रहे थे कि जो यहाँ पर, जो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो यहाँ पर सब सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। ये तो आप जान गए कि यहाँ पर जो भी कमी होगा, यहाँ पर देखिए दूसरा चिन्ह दिखाते हैं। जैसे अभी मान लेते इस जगह पर क्या लिखना था, जैसे 5 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर ये तो जान रहा है कि जितना वृद्धि होगा चाहे घाटा होगा वो ऊपर लिखना है, ये कंफर्म है, आप समझ लीजिए। अब ई ऊपर लिखना है, लेकिन इन दोनों में से नीचे कौन लिखना है, तो इन दोनों में से नीचे कौन लिखना है, तो इन दोनों में से नीचे वही लिखिएगा जिसमें चेंजिंग हुआ हो। देखिए, 4 यहाँ पर अवेलेबल है, 4 यहाँ अवेलेबल है, लेकिन चेंज कौन हुआ है, ए 5। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में यही होगा, जो चेंज होगा उसी को नीचे लिख दीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई इंटू 100 कर दीजिएगा। माने 1/5 इंटू 100 करने के बाद परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। यही हम कल बताना चाह रहे थे, तो हमको ध्यान पड़ा कि यहाँ हम 4 लिख दिए हैं नीचे, तो इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आपका दूध की कीमत में 20% की बढ़, माने 20% बढ़ गई, तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोक्ता को कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। बोले थे ना कि जो चीनी, दूध वगैरह इसमें आ जाएगा। आप देखिए, MTS में पूछा गया है, तो जस्ट उसी तरह मैटर हम चेंज नहीं करेंगे। 20% है तो 20% लिख दीजिए आप डायरेक्ट। 20% यानी 20% को क्या लिख सकते हैं, यानी 20/100 डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। यहाँ 5, यानी कितना हो गया, 1/5। 1/5 हो गया। अब यहाँ देखना है कि क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है ना, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है यानी 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो 5 पे 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है, +1 की वृद्धि हो रही है, तो हमको कमी निकालना है, तो +1 की वृद्धि होगी कितना पर,
6 पे जो बात हम बोले थे कि जो चेंज होगा वही नीचे लिख दीजिएगा। देखिए 5 का तो 5 यहाँ भी था, 5 यहाँ भी है, लेकिन जो चेंज होगा उसको नीचे लिखना है और उसके बाद इंटू 100 कर देना है। अब इसको काटिए, काटिएगा तो कितना आएगा, 3 और 1 5 50, यानी 50 बाई 3। ठीक है, अब इसको आप बाद में करिए तो 3 एकम 3 तो हो गया बस 20, 3 छक 18, यानी 16 अनुपात 2/3%। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीनी वाला आ गया। अब चीनी वाला में देखेंगे क्या कह रहा है। क्या रहा है इसमें, देखते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। वही बात देखिए इसमें कहाँ कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, या आपको दोनों में पूछा गया है, इसलिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए। चीनी की 20% है ना, तो 20% डायरेक्ट लिखिए 20%, और 20% को क्या करेंगे 20/100%, लिखे लिए 100 लिखेंगे और 20 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 5, यानी 1/5। अब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, तब 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है ना, 5 पे 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अब 6 हो जाएगा तो कितना की वृद्धि हुआ, +1 की वृद्धि हुई, +1 की वृद्धि हुई। अब देखिए कमी कुछ कितना कमी कर देना है कि इसका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो 1 की कमी करना है किस पे, जो नया है, नया जो रेट आया जो भी है उस पे, यानी 6 पे इंटू कितना 100, काटापीटी करिएगा तो कितना आएगा 16 अनुपात 2/3%। इजी है ना। चलिए आगे बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। 17 में देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में ही माने वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दिया जाए। देखिए ये कह रहा है कि वेतन में कितना परसेंट की कटौती कर दिया जाए कि वेतन जो बढ़ रहा है वो दोनों समान हो जाए। तो सिंपल सी प्रोसेस है, वही है। क्वेश्चन पढ़िए और सोल्व करिए, एकदम इजी से सोल्व हो जाएगा। 20% है तो 20% है तो हमारा आंसर वही आएगा जो पिछला वाला था। चलिए लिखते हैं 20% यानी 20 5 100 यानी 1/5 बना है 5 पे 6, 5 पे 1 की वृद्धि 6, यानी कितना हो जाएगा 1 की वृद्धि तो 1 पे 6, यानी कितना 16 अनुपात 2/3। ठीक है, परसेंटेज पिछला वाला क्वेश्चन चेंज है बट वैल्यू सेम है, इसलिए आंसर वही आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 380 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या अपने आप का 337 बटा 337 अनुपात 1/2% हो जाता है। ठीक है, संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड इसमें बुझाएगा, बट देखिए इसको सोल्व उसी तरह करेंगे, सेम प्रोसेस, कोई चेंजिंग नहीं। तो देखिए क्या है लिखा, 337 × 1/2 है। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, आप कैलकुलेशन करके बताइए। कैलकुलेशन करने पर कितना हो सकता है, आप देखिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग करते हैं, करेंगे तो 7 × 14,
सात सात दूनी 14, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 3.712% है ना। अब इसको तोड़ते हैं पहले, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4, 14 के 4 हो गया। उसके बाद 3 दूना 6 1 7, और फिर 3 दूना 6 6, और इतना हो गया +1। ये ऊपर जो ऊपर जुड़ जाता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा 675। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 675/2, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए हम नीचे 2 को 0 बैठाएंगे। अब इसको काटापटी करिए, काटापटी करेंगे तो कितना होगा, 5 काटिए पहले, 5 के 20, 5 एकम 5, अपन 15, अब 15, 16 17 15, 25 ना, 5 एकम 5 है, 5 15, अब 25, ठीक है। तो कितना हो गया, 135/40, अभी आओ कटेगा, 5 है 40, अब 5 दूनी 10, अब 5 7 35, नहीं टोटल कितना हो गया, 27/8 हो गया ना। प्रोसीजर वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए यहाँ ध्यान आपको यही केवल देखना है। अब देखिए ये जो 27 जो दिया गया है, ये पहले थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। ये जो आप 27 जो हम लोग पहले जोड़ते थे, इसमें जुड़ा हुआ वैल्यू और ये दोनों वैल्यू जुड़ा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को निकालेंगे जो वैल्यू जुड़ा था, जो हम पहले प्लस में 1 निकालते थे या जो भी वैल्यू निकल रहा था उसको निकालना है। तो देखिए पहले से क्या है, पहले से आपका इतना है 27 है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से बोलते हैं कितना है 27, ओहो सॉरी 27, तो कितना है यहाँ पर 27 और इतना है 8, घटाइए दोनों में से, कितना घटेगा, कितना बचेगा 19, 19 नीचे बचा है, इसमें से घटेगा तो 27 में से 8 गया तो 19 बचेगा, तो 19। अब देखिए वैल्यू यहाँ जो लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में 300 जो ये, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर, अब यहाँ नहीं समझ पाएगा तो नहीं क्वेश्चन आया। यदि किसी संख्या का 380 रुपया जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर 380 रुपये जोड़ा जा रहा है, बट जब हम अनुपात में निकाल रहे हैं जो वैल्यू, तो उसमें कितना जोड़ा जा रहा है, तो उसमें जोड़ा जा रहा है आपका 19। तो देखिए ये 19 नहीं है। अब ये 19 को हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि हमको इतना बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 19 पे कितना गुना करेंगे तो इतना को बरोबर आ जाएगा, मैंने इस वैल्यू को बरोबर आ जाएगा। तो 19 गुना यानी 20 टाइम जब हम इसको गुना करेंगे, 19 को 20 टाइम हम गुना करते हैं, 19 को 20 टाइम गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, टोटल 380 आ जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह जो मेरा वैल्यू यहाँ पर जो है, मूल्य वैल्यू 8 है, इसमें भी हम 20 का क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 160, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है, चलिए इसको भी देखते हैं। दूध की कीमत 20% बढ़ जाता है। देखिए 20% बढ़ा है तो डायरेक्ट सी बात है कि हम लोग 20% मतलब बहुत बना है, 16 पूर्णांक 2/3 ही आंसर आएगा। आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग बता के बताइएगा हमको, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी गई है तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसका कोई होने वाले आय अपरिवर्तित रहे। तो चलिए देखते हैं
जस्ट उसी तरह वही मैथ है, कोई चेंजिंग नहीं। 40% की कमी हो रही है, डायरेक्ट हमें 40% लिखेंगे। 40% लिखे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे 40/100 लिखिए। अब काटिए इसको, 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ 2 और ये 5 यानी 2/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। तो देखिए 5 पे 2 की क्या हो रही है, कमी ना हो रही है। देखिए यहाँ कमी, तो 5 पे 2 की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी 5 में से -2 गया तो 3 बचेगा। तो देखिए अब डायरेक्ट हो गया, जो भी वैल्यू पहले बना रहे थे उसी तरह। तो -2 की कमी हो गई किस पे, जो चेंज होगा वैल्यू उसी को लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, उससे मत देखिए चेंज कौन हो रहा है, 3, यानी 3 तो नहीं दिख रहा है, 5 में 3 हो रहा है, इसलिए 3 नीचे लिख देंगे। 3 इंटू कितना, 100 परसेंटेज बनाने के लिए अब कटौती करिए। अब धीरे करिए, यहाँ तो 200 हो जाएगा, तो 200/3। अब करिए 3 छक 18, 18 20 बचा तो फिर 20 होता, तो 3 छक 18, 3 छक 18 66 पूर्णांक 2/3%। यही आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए की कमाई बी की कमाई से 30% अधिक है, तो बी की कमाई वही जस्ट वही प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हमें तो लगता है कि आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो 30% अधिक यानी 30 लिखेंगे, 30% है ना, तो 30 यानी 30/100, 0 यानी 3/10। क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृद्धि। तो वृद्धि 10 पे 3 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 13। कितना की वृद्धि हुआ, 3 का, ठीक है, टोटली 3 का वृद्धि हुआ ना। तो 3 का वृद्धि प्लस 3 के वृद्धि हुई कितना पर, लास्ट वैल्यू कौन है जो चेंजिंग हुआ है, 13 पे, ठीक है। अब 13 पे चेंजिंग हुआ और इंटू 100। अब इसको कट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका कितना हो जाएगा, 300। 300/13, 313 कितना भाग दे के देखिए, 300 में 13 से कितना होता है, 40 से प्रैक्टिस बताइए। 300 है तो 13 से करेंगे तो 13 भागा 13, 13 दूना 26, 13 होने को टोटल इतना 23, यानी कि टोटल 23.07 के करीब में आपका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। वैल्यू भाग दीजिएगा, आपको परसेंटेज में आंसर आएगा, इसका परसेंटेज में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारा क्वेश्चन आपको इसी तरह का मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं, बस एक ही है, कुछ नहीं, थोड़ा सा केवल वैल्यू थोड़ा चेंज करता है, बाकी पैटर्न वही रहेगा। हम तो एक ही पैटर्न से चलेंगे, 2 पैटर्न बोले हैं, परसेंटेज और रेशियो से हम पूरा का पूरा मैथ खत्म करेंगे। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ऐसे तो परसेंटेज हम पहले खत्म करेंगे, उसके बाद में कोई परसेंटेज और रेशियो सोच रहे हैं बताने के लिए, कभी कभी रेशियो भी बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में बनाते हैं। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, देखिए जस्ट वही चीज है, बस इसमें 6 गुना बोल दिया, ठीक है। तो पी है, यहाँ पी, यहाँ क्यू, तो पी क्यू से 6 गुना है ना, तो पी जो है वो क्या है, क्यू से 6 गुना, यानी क्यू 1 होगा तो ये 6 गुना हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है, पी क्यू से कितना, नहीं यहाँ देखिए यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पी क्यू से नहीं ना होगा, यहाँ होगा क्यू पी से। क्यू पी से कितना परसेंट, क्योंकि पी ज्यादा है इसलिए क्यू पी से कितना परसेंट कम है, ठीक है, ये चीज बताना चाहिए था इसको। तो देखिए यहाँ देखते हैं कितना है कम, यहाँ 1 है, 6 है, तो यानी 5 -5 कम है ना, तो -5 कम है, -5 कम है कितना, किससे पूछ रहा है, -5 कम है किस से, क्यू से ना, तो इसलिए 6, -5 कम है 6 इंटू
100, ठीक है। कोई इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आप इसको काटापीटी करिए, तो कितना करेंगे 500, नीचे 500 बटा 6, अब 6 से भाग दीजिए डायरेक्ट, 6 से 8 6 45, 40 8 45, 8 6 45, 8 7 56, 56 ज़्यादा से रहा है, 8 7 56, 8 नहीं 8 7 56 यानी 7 7 6 42, 7 6 42, 7 भाग दीजिए, तो 7 6 42 भागा 6, तो 8 8 में लगाएंगे ना, 8 से 8 8 7 8 छक्का ना, सॉरी 8 छक्का 8 से लगाए, इसको करेंगे, सॉरी नर्वस हो गए थोड़ा सा, बताते हैं। 6 6 का 6 8 6 48, 48 यानी 8 6 48 और 3 से, फिर 8 6 48 बचा 48 में 50 2 बचा, तो 20 यानी 3 36 18, फिर हो गया पॉइंट में 36 18 पॉइंट में इतना है, तो 36 18 19 20 बचा 2, यानी 36 18 19 20 यानी 2 अदर्स वही होगा 83 यानी बचा 2 यानी 2/6%। ऑप्शन गलत दिए गए हैं और प्रिंट गलत हो गया है, इसे ए आंसर होगा आपका ऑप्शन है, लिख लीजिए कितना है 83 गुणांक 2/6%। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसको में क्या करना है आपको एक मान रखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, एक संख्या को 20 दिया गया है कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, x% बढ़ाया जाता है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या था, यहाँ तो वापस में एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल्य संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अगर ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो हम देखिए एक मान पुट करके बनाते हैं, ठीक है। तो मान पुट करके तो क्या करते हैं, पहले हम x इक्वल टू लेट में करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर कितना है 25 है, ठीक है। तो अब देखिए 1/25 जब मान लिए तो मूल्य संख्या हम 100 मानेंगे, तो 100 है 25 माने 1/25 तो 25% बढ़ेगा, तो 25 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आ रहा लगता होगा। तो यहाँ 25 से कितना की वृद्धि हो रही है, 25 की वृद्धि हो रही है, तो 25 की वृद्धि हो रही है। अब 25 की वृद्धि पे निकालिए कि 25 के वृद्धि हुआ कितना पर, जो चेंज हुआ वैल्यू कौन चेंज हुआ है 125, यानी कि 125 इंटू 100, ठीक है। 100 25 से 25 25 है 125 और 5 दूनी 10, यानी टोटल कितना 20। अब देखिए हमारा 20 आंसर आना चाहिए। अगर हम x का वैल्यू इस ऑप्शन में सब ऑप्शन में रख के पुट करके देखेंगे, अगर जिसमें हमको 20 आंसर आ जाता है वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए पहला तो x% लिखा हुआ है, तो x% में 25 लिखेंगे तो कभी होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है 100 इंटू x, तो x बराबर 25, और फिर किसी दिया है 100 प्लस 25, यानी x के बराबर 25 लिखे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब देखिए नीचे कितना हुआ 100 इंटू 25 बटा 125, काटापीटी करिए, 25 25 नहीं है 125 और 5 दूनी 10, देखिए
आ गया दूसरा नंबर में 20, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन सी में भी देख लीजिए, आप लोग दिखा देते हैं क्योंकि पता चल जाएगा आपको। 10 इंटू कितना है 25, एक्स का वैल्यू रखते हैं सी में देखिएगा, और 100 प्लस एक्स है यानी कि 125, 25 25 सही है, 25 का 5 दूनी 10, इसमें कितना आ रहा है 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है ना, इसमें केवल 2 आ रहा है, यानी कि नहीं हमको कितना लाना था इस वैल्यू के बराबर ना, यहाँ पर जो पहले आया था हमें पुट वैल्यू करने पर उस वैल्यू पर हमको लाना है, यानी 20 लाना था ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन के हिसाब से 20 यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 150 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या अपने आप से इतना परसेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एक बताए थे 337 वाला, 337 बना के समथिंग कुछ था, वही पे 10 जस्ट बनेगा। आप लोग बना के इसको बताइएगा कि बन रहा है कि नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपया बचाता है। उसका व्यय प्रति माह क्या हो, खर्च बच रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको भी बनाने के लिए सेम ही प्रोसेस इधर के देखेंगे। क्या 66.2/3%, तो 66 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 198, और 2 कितना हो जाएगा 98, तो कितना होता है पहले चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न पे बना लेते हैं। 66.2/3, 3 से इसमें, तो 3 से 3 दूना 3 से 6 17 18 के 198 99 100, यानी कि टोटल 200, तो 200/3 होगा यहाँ तक, यानी सॉरी दोस्तों बीच में थोड़ा सा क्लिक हो गया था इधर। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं उसी चीज को। क्या लिखना है 66.2/3%, कितना आया था 200/3, परसेंटेज का लिए 2 जीरो नीचे बैठाएंगे, 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 2/3, ठीक है। यानी 3 रुपया कमाता है 2 रुपया खर्च कर देता है, इन है। तो 3 रुपया कमाया और 2 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना भाई, बचाया कितना 1 रुपया है ना बचाया, 1 रुपया उसने सेविंग किया। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिख रहा है क्या कि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, 1 रुपया नहीं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1200 इक्वल टू 1200। तो उसी तरह इसका जो मासिक व्यय है, व्यय यानी कि खर्च, व्यय जो है वो कितना होगा, बढ़ के 12 गुना ये भी बढ़ जाएगा। जो व्यय कौन है, ये तो आपका इनकम हो गया, ये उसका व्यय है, खर्च है। तो उसका व्यय खर्च है, हाँ, तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा टोटल 12 दूनी 2400। तो 2400 रुपये वो खर्च करता है। अगर व्यय पूछा तो यहाँ पे व्यय केवल बता रहे हैं, अगर उसका इनकम पूछता तो 3 में गुना कर देते 12 से। तो टोटल आंसर कितना आ गया आपका 2400, ठीक है। 2400 आपका आंसर जो व्यय करता है, खर्च करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी वही है, घबराना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है, सेम ही चीज है। कुछ पढ़ेंगे। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसके और सूर्या की आयु के योग को 37.2% है। तो 9 साल के
9 साल की उम्र में सूर्या की उम्र क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले जो भी परसेंट दिया गया उसको तोड़ना जरूरी है। तो 37.1/2 था ना, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा। 37×74, 74 1 75, यानी टोटल 75/2। यही परसेंटेज के लिए 100। तो अब 125 इसको का रिपीट करिए। 25 या 75, आप 25 चौक 100, 25 अठे 200, यानी 3/8। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमको लगता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, रवि की आयु, यहाँ देखिए लिखेंगे रवि, ठीक है, और ये है सूर्या। यहाँ ध्यान से दीजिएगा, रवि की आयु उसके और सूर्या की आयु के योग का इतना है, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए रवि और सूर्या के आयु का योग कितना है, 8 है। रवि और सूर्या की आयु का कितना है, 8। तो अब देखिए यहाँ किसका बता रहा था, रवि की आयु पूछा है ना। तो रवि की आयु कितना हो जाएगा, रवि की आयु यहाँ निकला 3, रवि की आयु 3। तो सूर्य की आयु कितना हो जाएगा, घटा दीजिए इसमें से, तो 5 हो जाएगा, 5 हो गया। सूर्य की आयु अनुपात में, ये सब जितना जो हम बता रहे हैं सब अनुपातिक वैल्यू है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। तो यहाँ कितना छोटा है भाई, अनुपात में देख रहे थे कितना छोटा है। तो अनुपात में देख रहे थे तो 2 छोटा बुझा रहा है, यहाँ तो 2 ही छोटा है, जबकि 2 छोटा नहीं होना चाहिए, 12 छोटा होना चाहिए था। तो 12 छोटा नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे 12, यानी कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अभी वैल्यू बराबर हो गया ना इसके वैल्यू। तो जब यहाँ हम गुना किए तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा और इसमें भी गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको दोनों जगह करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 3 से भी और इससे भी, क्योंकि दोनों का उम्र बना बराबर करना होगा ना। क्योंकि जब आपने उसका अंतर को बराबर किया, उसके रिकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको भी करना होगा। तो इसमें चीज करिए, यानी रवि की उम्र में करना है 3 × 6 इक्वल टू कितना होगा, 36, 18। सूर्य की उम्र क्या हो जाएगा भाई, तो 5 × 6 यानी 6×5 = 30। अब ध्यान दीजिए कि तब क्या बोल रहा है कि 9 साल की उम्र में, ये तो वर्तमान उम्र निकला, जो भी निकला हमारा यहाँ पर ये वर्तमान उम्र निकला। और 9 साल के बाद क्या बोल रहा है, तो 9 साल बाद अगर जोड़ेंगे तो रवि का उम्र हो जाएगा। 9 साल बाद रवि का उम्र कितना हो जाएगा, 8 × 16, 8 × 16 17, यानी कि 7 × 27 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 9 साल बाद, 9 साल बाद इसका हो जाएगा आपका टोटल, अरे यार कॉलम नहीं चल रहा है, यानी 39। यानी किसका उम्र पूछ रहा है भाई, तो 9 साल बाद की उम्र में सूर्य की उम्र क्या होगा, सूर्य की उम्र पूछ रहा है ना। सूर्य की उम्र कितना है, 39 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको वही परसेंटेज दिया गया है, जस्ट उसी तरह लिखना है, आपको इसमें भी चेंजिंग नहीं करना है। एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, तो डायरेक्ट आपको अनुपात लिख देना है। तो 20% लिखा हुआ है ना, तो 20% लिखा है, तो 20% फ्रैक्शन में छोड़िए, तो 20 5 100, यानी 1/5, यानी कितना हो जाएगा, 1/5 हो गया ना। कमी बोल रहा है तो 5 पे 1 की कमी, यानी 4। एक्स वाई से ना, एक्स वाई से 20% कम है, तो कौन कम है, एक्स कम है ना, एक्स कम है, एक्स कम है और वाई ज्यादा है, तो कम है, यही अनुपात हो गया। अब डायरेक्ट जो भी जिस तरह से पूछ रहा है, एक्स वाई करके पूछ रहा है, तो एक्स वाई करके लिख लीजिए, एक्स अनुपात वाई। तो एक्स कौन है, 4 है, तो 4 और वाई कितना है, 5 है, तो सजा दीजिए इसको, यही आंसर हो गया आपका। जब समझते हैं जस्ट उसी तरह भी बनेगा, आप देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो रोक के देख लीजिएगा जो सेम है क्वेश्चन। हाँ इसमें भी वही प्रोसीजर है, जस्ट इसमें क्या करना है कि आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो हम लोग ख्याल से आप लोग ये भी बना लीजिएगा,
बना दे, चलिए देखते हैं, बनाए देते हैं इसको। तो देखिए एक्स वाई से 20% कम है, तो 20% हल जल्दी से फास्ट में तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। 20% के बराबर तो 20/500 यानी 1/5 यानी 1/5 हो गया, तो यानी 5 रुपये कितना की कमी यानी 4, यानी 5 4 हो गया एक्स वाई। तो एक्स वाई से 20% कम है ना, तो ये कम है एक्स, यही हो गया वाई। वाई वैल्यू जहाँ है दिया हुआ, अब उसको निकालेंगे। पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू में दिया गया है कि वाई वाई माइनस एक्स बटा वाई। तो देखिए वाई का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 4 और नीचे 5, कटापीटी करिए तो माइनस सॉरी 1 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी कितना आ गया, पहला का 5, पहला का 5 आ गया। अब दूसरा का देखिए, दूसरा में क्या है, एक्स बटा एक्स माइनस वाई। तो एक्स कितना है हमको 4 है, और नीचे 4 एक्स है तो 4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे। अब कितना हो जाएगा 4 बटा -1, तो कितना टोटल लिख लेगा, यहाँ पर आएगा तो -4। अब देखिए 5 और -4 किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, 5 और -4, यहाँ 5 और -4 दो वैल्यू निकला, पहला का 5 निकला, इसका और इसका -4 निकला। तो देखिए 5 और -4 1/5, सॉरी 1/5 ना, यहाँ पर देखिए 1/5 है, गलती है यहाँ पर 1/5 और 4, क्या ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो सेम ही है, आप बना सकते हैं इसको। चलिए पेज भी बना कर दिखाते हैं। एक्स वाई से एक्स का मान वाई से वाई के मान से 25% कम है, 25% कम है ना, तो डायरेक्ट 25% लिख के बताएंगे कि 25 चौके 100, ठीक है। 25 बटा 100 लिख दीजिए डायरेक्ट 25 चौके, यानी 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। कमी बोल रहा है ना, तो 4 पे 1 की कमी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो एक्स वाई का मान, यदि एक्स का मान वाई के मान से इतना % कम है, यानी ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू, ये हो जाएगा वाई का वैल्यू। अब डायरेक्ट पूछ रहा है ना कि वाई एक्स कितना कम है, जो इसमें तो डायरेक्ट वही हो जाएगा, एक कमी है ना, एक की कमी हो रही है, तो एक की कमी हो रहा है, जो भी वैल्यू चेंज होगा उसी का देखना है। हम बोले तो पहले ही वैल्यू कौन चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है, तो 3 इंटू कितना 100। अब इसको कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 अर्थात 1/3, यही हो जाएगा परसेंटेज में आपका आंसर। दोस्तों कुछ वैल्यू हम दिखा रहे हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत सुविधा होगा परसेंटेज के लिए। देखिए 1/20 इक्वल टू 5%, ठीक है। 1/10 इक्वल टू 10%, 1/2 इक्वल टू 50%, 1/25 इक्वल टू 4%, 1/11 इक्वल टू 9 1/16। दोस्तों हम अगली बार जो लिखा देंगे 9/1/10 इक्वल टू इतना परसेंटेज 1/3 इक्वल टू 33/1/3%, फिर 3/8 इक्वल टू 37.2%, 1/12 इक्वल टू 8/1/3%, 1/4 इक्वल टू 25%, और 1/13
16 इक्वल टू 7.913%। 1/6 इक्वल टू 16.2/3%। 4/7 इक्वल टू 57.4/7%। 1/14 इक्वल टू 7.1/7। फिलहाल इतना लिख लीजिए और कल हम फिर लिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल पे आए इसलिए धन्यवाद। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे की बटन को जरूर दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। चलिए, धन्यवाद।